Hello students, we are back with another new video. We have completed two chapters of geography, chapter 1 and chapter 4. Now we are going to start a new chapter, chapter 5 in geography, major domains of the earth. अर्थ के मुख्य मुख्य भाग, domains, क्षेत्र. So in this chapter we will study about lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. Okay, these are the main domains of the earth. क्या होते हैं ये? लिथोस्फीयर क्या होता है? एटमोस्फीयर etc. So let's read about them. So let's start the chapter. Life exists on the earth because of the favorable condition present there. All life-sustaining elements, land, water, and air, are also present. These three together form the major components of environment and are called the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, respectively. A combination of these three components create ideal condition for nurturing all forms of life. This zone is known as the biosphere. अर्थ पे लाइफ है. लाइफ एग्जिस्ट अर्थ पे इसीलिए कर पाती है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं और जीवन जीने के लिए जो भी एलिमेंट्स चाहिए जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर, ये सभी अर्थ पे प्रेजेंट हैं. और ऑल दीज थ्री टुगेदर फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. और ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर, एयर, तीनों मिला के मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं, अर्थ के मुख्य मुख्य क्षेत्र बनाते हैं और उनको हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और इन तीनों के कॉम्बिनेशन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का मिलाकर, तीनों को मिलाकर एक नया कंपोनेंट बनता है जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ओके, नाउ we will read in detail about all the components. Lithosphere क्या होता है? The outermost solid layer of the earth called the lithosphere. It is also called the crust of the earth. This realm consists of the large land masses of the continent and the huge water bodies called the oceans. It is here that we find mountains, plateaus and plains. So, अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं और इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट ऑफ द अर्थ. और इस रेल्म में, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, इस रेल्म में कॉन्टिनेंट्स आते हैं, लार्ज लैंड मासेज आते हैं और ओशंस आते हैं. और यहाँ पर हमें माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स ये सब दिखाई देते हैं. देयर इज ए पिक्चर ऑफ लिथोस्फीयर. ओके, वी ऑल्सो फाइंड द लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. इट हैज ए सोइल लेयर एंड अलाउज प्लांट्स टू ग्रो. पेड़ पौधे उगते हैं, इंसान रहते हैं. रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस and minerals are also found here. The lithosphere consists of two types of crust, continental and oceanic. Lithosphere में भी two types की crust पाई जाती है, continental crust and oceanic crust. The continental crust runs below the continents. It is upper crust and it is called sial, which is made of silica and alumina. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे रहता है और इसमें सियाल पाया जाता है एंड एल्यूमिना पाया जाता है. इट्स थिकनेस वेराइज बिटवीन 40 and 100 किलोमीटर. इट इज थिकर अंडर द माउंटेन्स. और इसका जो थिकनेस होता है वो 40 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में हो सकता है. इट इज थिकर अंडर द माउंटेन्स. और माउंटेन्स के नीचे तो और भी ज्यादा थिकर हो जाता है. okay? The oceanic crust is the lower crust and it is
फाउंड बिलो द ओशंस, ये ओशन के नीचे पाया जाता है. एज वेल एज अंडर द सियाल, इट इज ऑल्सो कोल्ड साइमा एज इट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो इसको साइमा बोला जाता है क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिली हुई होती है. साइमा सिलिका एंड मैग्नीशियम की मिली जुली ग्रुप को ही बोलते हैं. इट इज मच थिनर with an average thickness of just 6 km. The level of sea water remains the same everywhere. For example, 3,200 meter above sea level means that the elevation of land measured from the level of the sea which is taken as zero. Sea level. The level of sea water होता है, उसका लेवल हर जगह सेम रहता है. जैसा कि हमने कहीं पढ़ा होगा, हमने किसी रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे उसके नाम के नीचे लिखा रहता है सी लेवल के बारे में लिखा होता है. तो इसका मतलब ये होता है कि वो जगह सी लेवल से कितनी ऊपर है. अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. कॉन्टिनेंट्स, द होल लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 9 लार्ज प्लैनेट्स एंड अबाउट a dozen of small plates. Plates, 9 large plates. These plates are called tectonic plates. लिथोस्फीयर प्लेट से मिलकर बना होता है और इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. दे मूव कंटिन्यूसली एंड चेंज देयर पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर. लगातार मूव करती रहती हैं प्लेट्स और अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं. These continents are embedded in these plates. The continents can be defined as the huge land masses rising above the sea level. These continents are separated from one another by huge water bodies. There are 7 continents on the earth, namely Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. These are the continents. 7 continents of the earth. If you see the world map, you will find the northern hemisphere has the greater part of land masses. Asia, Europe, and North America lies entirely in northern hemisphere, while Australia and Antarctica are entirely in the southern hemisphere. It is also called the land hemisphere. So साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो इसको लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं. ये हम जब क्लास में इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे तब ग्लोब के साथ में स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट आवर कॉन्टिनेंट एशिया. हमारा कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं. इट लाइज इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस का 1/3 पार्ट इसी कॉन्टिनेंट का है. इट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज होम ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. पूरा वर्ल्ड की लगभग आधी पॉपुलेशन इसी कॉन्टिनेंट पे रहती है. ए नंबर ऑफ हाईएस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड लाइज इन एश. माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द कॉन्टिनेंट. जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की चोटियां हैं, वो इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. इट इज 8,848 मीटर अबाउ द सी लेवल. एवरीवन नोज अबाउट दिस. इसकी हाइट के बारे में सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है. एश इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ. तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्ट में पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, साउथ में इंडियन ओशन से और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से. और इसकी वेस्टर्न साइड में, इन इट्स वेस्टर्न साइड देयर आर Ural Mountains and Ural rivers. Both are considered as the natural boundaries between Asia and Europe. The combined land masses of Europe and Asia is called the Eurasia. एशिया और यूरोप को दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहलाता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर पास थ्रू द कॉन्टिनेंट. इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट.
इंडिया इसी कॉन्टिनेंट में है। नाउ अफ्रीका, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया, उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। It is also known as the dark continent because of a greater part of this continent remained little known of the outside world and until the last century. इसको dark continent ही बोलते हैं। It is the only continent in the world that is expanding in all hemisphere, north, south, east and west hemisphere। यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सारे हेमिस्फीयर में फैल रहा है, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो या साउथ हो। इट इज बाउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ ईस्ट, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट। दस दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अपनी चारों तरफ से ओशन एंड सी से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जैसे हम देख पा रहे हैं पिक्चर में। दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय स्वेज कैनाल एंड फ्रॉम यूरोप बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। It is only continent through which the equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and the Greenwich Mediterranean Sea। ये आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। ये जब चैप्टर 3 और 4 हमने स्किप किए थे, चैप्टर 2 एंड 3 हमने स्किप किए थे, वो इसी चैप्टर में थे ये सब टॉपिक्स, और वो चैप्टर हमने स्किप कर दिए, स्टडी नहीं किया। वो चैप्टर हमने इसलिए स्टडी नहीं किए क्योंकि हमें वो चैप्टर्स क्लास में स्टडी करना विद ग्लोब को लेकर हमें वो चैप्टर समझना है, तभी हमें समझ में आएंगे। इसलिए हमने चैप्टर 2 एंड 3 को स्किप कर दिया, रीड नहीं किया। डिटेल से हम स्टडी करेंगे क्लास में। अफ्रीका इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा। इट इज ए हॉट एंड ड्राई डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका में जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर्स हैं, नाइल रिवर, और जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, वो अफ्रीका में ही आते हैं। और ये काफ़ी हॉट है और ड्राई है ये डेजर्ट। सो आज हमने लिथोस्फीयर के बारे में रीड किया, एशिया एंड अफ्रीका को रीड किया, and in the next video we will talk about other continents like South America, North America, okay, etc. So चैप्टर को रीड करना बार बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स के साथ में स्टडी करेंगे। टिल देन